हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। ये पार्ट 9 है। हमने इससे पहले पार्ट 8 और बना चुके हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पर, और आगे भी बनाएंगे। हम इन पार्ट्स के अंदर, इस सीरीज के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुहावरे हैं और लोकोक्तियां हैं, या फिर अधिकांशतः जो लोकोक्तियां और मुहावरे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, हम उन सभी को कवर करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर कोई सा भी मुहावरा या लोकोक्तियां आ जाए तो आप उसको आसानी से और पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सके, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हम टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स चाहिए हो या फिर मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वीडियोस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए अपनी क्लास का, तो अभी प्ले स्टोर पे जाए और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हो 8696608541 8666658541। आप हमारे को इस पर व्हाट्सएप पे अपना सब्जेक्ट और क्लास वगैरह लिखकर हमारे को मैसेज कर देना। हम आपके नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे बिल्कुल फ्री के अंदर, या फिर कोई डाउट वगैरह हो तो भी आप हमारे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो शिव ओम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है उल्टे पांव लौटना। जैसे आप गए थे वैसे की वैसे लौटना। आप जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हो पाया, आप जो है वो निराश होकर लौट रहे हैं। तो उल्टे पांव लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? निराश लौटना। मैं मेरे मित्र के घर उसे समझाने गया था, पर जिद्दी मित्र ने समझ सका, मुझे वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ गया। यानी कि मैं उसको समझाने गया था, मेरा क्या काम किया था कि मैं उसको समझा सकूं, लेकिन मैं उसको समझा नहीं सका क्योंकि वो एक नंबर का जिद्दी आदमी है। तो इसका मतलब मैं निराश होकर जिस काम गया था वो काम नहीं हो पाया, तो मैं निराश होकर वापस उल्टे पांव लौट आया। तो उल्टे पांव लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? निराश लौटना। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है जैसे आप रीति रिवाज से कोई कार्य परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है, आपके समाज के अंदर कोई रीति है, अगर कोई व्यक्ति उसके विपरीत कार्य करता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उल्टी गंगा बहा रहा है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है रीति से विपरीत कार्य करना। जिन रीति रिवाजों से जो कार्य होता आया है, अगर कोई व्यक्ति जो है उसका उल्टा कार्य करे, उसके विपरीत कार्य करे, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उल्टी गंगा बहा रहा है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है रीति से विपरीत कार्य करना। वह रात भर तो पढ़ता है और दिन में सोता है, वह हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। सामान्यतः क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, दिन जो होता है वो कार्य करने के लिए होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिन में पढ़ाई करो, रात में सो जाओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है दिन में तो पूरे दिन सोता है और रात को पूरी रात पढ़ता है, तो इसका मतलब वो रीति के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उल्टी गंगा बहा रहा है। नेक्स्ट है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का होता है मूर्ख बनाकर अपना काम कर लेना, अपना काम सिद्ध करना। तो मूर्ख बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मूर्ख बनाकर अपना काम सिद्ध करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? अवसरवादी लोग उल्लू बनाकर अपना काम बना लेते हैं। जो अवसरवादी जो लोग होते हैं वो दूसरे को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं, अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मूर्ख बनाकर अपना काम सिद्ध करना। नेक्स्ट है उल्लू बोलना। उल्लू कहां पर बोलता है? सुनसान जगह पर बोलता है, जहां पर जंगल टाइप में कुछ होता है, जहां पे आसपास में लोग नहीं रहते हैं, वहां पे बोलता है उल्लू। तो उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? उजाड़ होना, यानी कि आसपास में लोग की बसावट नहीं होना। तो उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? उजाड़ होना। समय की गति बड़ी विचित्र है, कल तक यहाँ आलीशान इमारतें खड़ी थी, भूकंप आने से वे ध्वस्त हो गई और अब यहाँ उल्लू बोलते हैं। जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी कल तक, लेकिन अचानक से भूकंप आ गया और सब की सब इमारतें ध्वस्त हो गई।
अब वहां पर कोई नहीं रहता, कहने का मतलब वहां पर उल्लू बोलता है। वहां पर अब एक तरीके से क्या हो गया, उजाड़ हो गया है। नेक्स्ट है ऊंट को सुई की नोक से निकालना। ऊंट कितने बड़े शरीर का जानवर होता है, बहुत बड़ा शरीर होता है। अगर वो कहीं पे फंस जाए और आप एक छोटी सी सुई लेके और उसको निकालने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप असंभव कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊंट को सुई की नोक से निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, पूर्णतः असंभव कार्य करना। पूरी तरीके से जो असंभव कार्य है उसको करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऊंट को सुई की नोक से निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, पूर्णतः असंभव कार्य करना। प्रॉपर्टी डीलर अपने कमजोर लड़के को IAS बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, IAS बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है, उसके पास पैसे है भाई साहब। मानो ऊंट को सुई की नोक से निकालना चाहता है। अब लड़का भी कैसा है, कमजोर है, ऐसा भी नहीं है भाई पढ़ाई में अच्छा है, वो कमजोर लड़का है, लेकिन चूंकि उसके पास केवल पैसे हैं, इसकी वजह से वो अपने बच्चे को IAS बनाना चाहता है, यानी कि वो उससे असंभव कार्य करवाना चाहता है। जो काम उससे हो ही नहीं सकता, जो बच्चा कमजोर है पढ़ाई के अंदर, वो IAS कैसे बन सकता है। तो यानी कि मानो ऊंट को सुई की नोक से निकालना चाहता है। नेक्स्ट है ऊधो का लेना न माधो को देना, यानी कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो लेना और ना देना। तो ऊधो का लेना न माधो को देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, यानी कि ना तो किसी को लेना है ना किसी को देना है। ना तो ऊधो का लेना है और ना माधो को देना है। किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। सुरेश अपने में रहता है, उसकी न किसी से दोस्ती है न किसी से वैर, इसलिए उसका तो न ऊधो से लेना है न माधो को देना है। सुरेश जो है सीधा सिंपल लड़का है, वो ना तो किसी से दोस्ती करता है न किसी से दुश्मनी करता है, वैर करता है। तो यानी कि ना तो ऊधो का लेना है ना माधो को देना है, यानी कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है एक आंख न भाना। एक आंख न भाना मतलब होता है मुहावरे का अच्छा ही नहीं लगना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना। एक आंख न भाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अच्छा न लगना। मुझे उसकी झूठ बोलने की आदत एक आंख नहीं भाती है। कोई झूठ बोलता है आपका मित्र, जो उसकी झूठ बोलने की आदत है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि उसकी झूठ बोलने की आदत की वजह से वो आपको एक आंख भी नहीं भाता है। तो एक आंख न भाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अच्छा न लगना। मुझे उसकी झूठ बोलने की एक आंख नहीं भाती है, उसकी जो आदत है झूठ बोलने की वो मेरे को एक आंख भी नहीं भाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का मतलब होता है सभी को बराबर देखना। जैसे लड़का हो या लड़की, माँ बाप जो होते हैं वो दोनों को बराबर समझते हैं, यानी कि वो दोनों को एक आंख से देखते हैं। तो एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बराबर देखना। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बराबर समझना। अध्यापक को अपने सभी विद्यार्थियों को एक ही आंख से देखना चाहिए, यानी कि सभी को बराबर समझना चाहिए। अगर कोई होशियार है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको विशेष उसके साथ ट्रीट करेंगे, या फिर कोई कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ विशेष कोई ईर्ष्या जैसी भाव रखेंगे, या फिर उसको एक अलग ही नज़र से देखेंगे, या फिर लड़के में और लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव करेंगे। तो जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, उसको विद्यार्थियों को सभी को एक आंख से देखना चाहिए, सभी को एक आंख एक समान समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। नेक्स्ट है एक टांग पर खड़े रहना। एक टांग पर खड़े रहना, मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल हमेशा तैयार रहना। आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है, यानी कि वो एक टांग पर खड़ा रहता है। एक टांग पर खड़े रहना, मुहावरे का अर्थ होता है सदा तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना, रेडी रहना। बेटा अपने पिता की सेवा हमेशा एक टांग पर खड़ा रहता है।
अपने पिताजी की सेवा करने के लिए जो बेटा होता है वो हमेशा अपनी एक टांग पर खड़ा रहता है, कहने का मतलब वो हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट है एक थैली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति का होना। सभी का जो नेचर है वो एक समान होना। तो एक थैली के चट्टे बट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? समान प्रवृत्ति का होना। जैसे उसका नेचर है वैसा ही मेरा नेचर है, यानी कि हम एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो एक थैली के चट्टे बट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? समान प्रवृत्ति का होना। दोनों राजनीतिक दलों के धूर्त नेता अपने ईमानदार होने की सफाई दे रहे थे, परंतु सभी जानते हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो पॉलिटिशियंस है वो बोल रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, सामने वाला बोल रहा है मैं ईमानदार हूं, लेकिन जनता तो जानती है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि दोनों एक ही है। नेक्स्ट है एक न चलना। एक न चलना मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल भी वश में नहीं होना, वश ने चलना। तो एक न चलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? वश ने चलना, कंट्रोल के अंदर नहीं रहना। कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनके ऊपर किसी बेईमानी की एक नहीं चलती। कोई भी अगर बेईमान व्यक्ति है वो ईमानदार व्यक्ति पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उस पर वश नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जैसे सामने वाला व्यक्ति जो है वो अगर बेईमान है तो आप जो है उसको पैसे देकर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी ईमानदार है तो आप उसको वश में कैसे कर सकते हो? तो यानी कि वो कंट्रोल में नहीं हो सकता, वश में नहीं चल सकता। एक ने वहां पे ईमानदार व्यक्ति पर जो है बेईमान की एक भी नहीं चलती है, वो बिल्कुल भी वश में नहीं आता है। एक लाठी से सबको हाँकना। एक लाठी से सबको हाँकने का मतलब होता है सभी के साथ समान व्यवहार करना। एक लाठी से सभी को हाँकना यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। जो गलती करता है उसे सजा दो, जो अच्छा कार्य करता है उसे शाबाशी। सबको एक लाठी से हाँकना उचित नहीं है। अगर आप ऑफिस के अंदर जैसे मान लो 10 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं और 5 कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं। शाम को आप मीटिंग लेते हैं 10 के 10 और सबको खरी खोटी सुनाते हैं, मतलब कुछ भी गलत सलत बोलते हैं, लेकिन आप ये चीज गलत कर रहे हो क्योंकि आप सभी को एक लाठी से हाँक रहे हो। लेकिन उसके अंदर जो 5 व्यक्ति हैं उन्होंने तो अच्छा कार्य किया है, आप उनको शाबाशी दो, और जिन्होंने 5 लोगों ने जो गलत कार्य किया है आप उनको डांट लगा सकते हैं। तो एक लाठी से सबको हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सबके साथ एक सा व्यवहार करना। नेक्स्ट है 1 से 21 करना, अत्यधिक वृद्धि करना। 1 से 21 हो रहा है, इसका देखिए 1 से क्या हो रहा है? 21 हो रहा है, यानी कि अत्यधिक वृद्धि हो रही है, अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है। तो 1 से 21 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बढ़ाना। बेटा बाप से भी अधिक होशियार है, उसने अपने पिता के व्यापार को 1 से 21 कर लिया, यानी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है। नेक्स्ट है एक ही नौका में या नाव में सवार होना। नौका का मतलब नाव होता है, तो एक ही नौका में सवार होना या एक ही नाव में सवार होना एक ही बात है। तो एक ही नौका में या नाव में सवार होना, समान परिस्थितियों में होना। अगर डूबेगा तो दोनों साथ डूबेंगे, अगर नाव के अंदर 2 व्यक्ति हैं तो डूबेंगे दोनों साथ डूबेंगे, अगर बचेंगे तो दोनों साथ बचेंगे, यानी कि एक ही नाव के अंदर वो क्या है? सवार है। तो समान परिस्थितियों के अंदर है। जो टेंशन उस व्यक्ति को है वही टेंशन उसको है कि मरेंगे या बचेंगे। तो यानी कि वो एक ही नाव के अंदर सवार है, यानी कि समान परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही नौका में या नाव में सवार होते हैं। पक्ष का और विपक्ष का यानी कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, जब चुनाव होते हैं तो दोनों समान परिस्थितियों में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यानी कि दोनों एक ही नाव में सवार होते हैं, समान परिस्थितियों में वो रहते हैं। नेक्स्ट है एक एक नस पहचानना। एक एक नस पहचानना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ जान लेना, सब कुछ समझना। एक एक नस पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब कुछ समझना। सफल मां
एवं शिक्षक अपने बच्चे व विद्यार्थी की एक एक नस पहचानते हैं, यानी कि सब कुछ जानते हैं। कौन बच्चा कितना शरारती है, कौन बच्चा कितना पढ़ता है, कौन बच्चा कितना होशियार है, ये सब कुछ जानते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं और जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चे की और विद्यार्थी की एक एक नस पहचानते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। नेक्स्ट है एड़ियां रगड़ना। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है चक्कर लगाना। जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आपको बार बार बुलाया जाता है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एड़ियां घिस रहे हो, एड़ियां रगड़ रहे हो। तो एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, चक्कर लगाना। साहूकार ने अपना उधार वसूलने के लिए काफी एड़ियां रगड़ी है। किसी ने किसी को पैसे दे दिए उधार, अब वो वापस नहीं दे रहा है, तो वो रोजाना उसके घर जाता है, फिर वो बोलता है कल आना, फिर वो जाता है बोलना कल आना, यानी कि वो लगातार चक्कर लगा रहा है, अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, अपनी एड़ियां घिस रहा है। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कि बहुत ज्यादा परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो अर्थ क्या हो गया, कठोर परिश्रम करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, खेलों में हमारे खिलाड़ियों को पदक जीतने हैं तो उन्हें एड़ी चोटी का पसीना एक करना होगा, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एरा गैरा नत्थु खैरा। एरा गैरा नत्थु खैरा। एरा गैरा नत्थु खैरा मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ या फिर नगण्य व्यक्ति। जो व्यक्ति आपके सामने कुछ वैल्यू नहीं रखता है, बिल्कुल नगण्य व्यक्ति है, उसको बोला जाएगा एरा गैरा नत्थु गैरा। जैसे मान लो कि भाई किसी राज्य का जो सीएम है, अगर उसको कोई आम आदमी कोई कार्य बोलता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीएम उसकी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी है, एक बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है, वो उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो पूरे एक स्टेट जो है, पूरा राज्य जो है, वो उसके हित के अंदर सोचेगा। जो सीएम है वो बिल्कुल एक व्यक्ति के हित के बारे में नहीं सोचेगा। तो जो एक व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, नगण्य व्यक्ति हो गया, तुच्छ व्यक्ति हो गया, इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। तो एरा गैरा नत्थु गैरा मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, तुच्छ या फिर नगण्य व्यक्ति होना। मैं किसी भी एरे गैरे नत्थु गैरे के कहने से अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। कोई समझदार व्यक्ति कहेगा तो जरूर विचार करूंगा। अगर कोई व्यक्ति है ऐसे ही रैंडमली अगर मेरे को आके बोले कि भाई तू पढ़ाई छोड़ दे या फिर तू पढ़ाना छोड़ दे, तो मैं ऐसे ही किसी की बात कैसे मान लूंगा। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स जो है मेरे को ऐसा बोलते हैं तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। तो जो बाहर का व्यक्ति है जिसकी बात मैं नहीं मान रहा हूं, वो कौन है, वो है एरा गैरा नत्थु खैरा, यानी कि नगण्य है, तुच्छ व्यक्ति है। नेक्स्ट है कंधा लगाना। कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ होता है सहारा देना। आप जब किसी चीज को कंधे पर उठाते हैं ना, तो इस प्रकार से उठाते हैं, यानी कि आप उसको कंधा दे रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं। तो कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, सहारा देना। अगर छोटे भाई ने भी थोड़ा कंधा लगा दिया तो बड़े भाई की लड़की की शादी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर जो छोटा भाई है, अगर बड़ा भाई उसका पैसे के अंदर कमजोर है, थोड़ा गरीब है, तो अगर छोटा भाई उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, उसको थोड़ा सा कंधा लगा दे, उसको थोड़ा सा सहारा दे दे, तो उसकी लड़की की शादी अच्छे से हो जाएगी। तो कंधा देना, कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, सहारा देना। कचूमर निकालना, ये कर नहीं है, ये कचूमर है। कचूमर निकलना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक खर्च होना या फिर बर्बाद होना। कचूमर होना या कचूमर निकलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अत्यधिक खर्च होना या फिर बर्बाद होना। पहले ही हाथ तंग था, बीमारी के खर्च ने तो कचूमर ही निकाल दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया, अत्यधिक खर्च करवा दिया। तो कचूमर निकलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अत्यधिक खर्च होना या फिर बर्बाद होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, पहले ही हाथ तंग था, बीमारी के खर्च ने तो कचूमर ही निकाल दिया। इस प्रकार से हम इसका वाक्य और अर्थ लिख सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही था। आप हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेज नाम से, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिलेगा। आपको नोट्स वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वो आपको शिव ओम क्लासेज जो ऐप है हमारी, इस पे फ्री के अंदर मिल जाएगी। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 96 60 85 41। आप हमारे को इस पे
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नोट्स वगैरह हम व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।